मोदी जी ये काम बहुत अच्छा करते हैं। वो हिंदू मुसलमान बहुत अच्छा करते हैं, इंडिया पाकिस्तान बहुत अच्छा करते हैं, और विदेश में जाकर मेलोडी चॉकलेट खिलाते हैं। मोदी जो है ना, वो देश छोड़ के प्रेम के जाल में फंस चुके हैं। अब तो लगता है कि मोदी को भी इस्तीफा देना पड़ेगा। उसका ने बीवी ने बच्चा, उसका मन क्या है ने? मोदी जी आप इटली जाओ, वहाँ जाके मेलोडी खाओ। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? उनको शर्म नहीं आ रहा है? दे देते, आप तक दे देते। हम बच्चों को लाठीचार्ज करवा रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। मारना है तो डायरेक्ट गोली मारिए ना सीने पे। हम लोग खड़ी हैं, चौराहा पे खड़ी है, डकमांगला चौराहा पे, और सम्राट चौधरी को कह रहे हैं जो तुम सीएम हो, नीतीश कुमार के मुंह दिखाकर सीएम बने हो और सीएम लाइक हो तुम लोग। देश में जो है ना, शिक्षा व्यवस्था या स्वास्थ्य व्यवस्था या और भी व्यवस्था इतना खराब है ना कि इस बार छात्रों ने ठान लिया है कि सरकार को बता देना है कि छात्रों का पावर क्या है। तो आप लोग बहुत देर से यहाँ पे प्रोटेस्ट करें, 11 बजे से। जी 11 बजे प्रोटेस्ट करें, और काफ़ी यहाँ जनता मन तो कुछ नहीं हुआ, जितना मार वहाँ नहीं लगा, यहाँ ज़्यादा मार लगा बच्चों के साथ। नाइंसाफी हुआ एकदम। यहाँ पे सुबह में आप लोग के साथ मारपीट किया गया? जी एकदम दौड़ा कर मारा गया हम लोग करके सुबह से ही। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग को डर नहीं लगता इस तरीके से सरकार आपकी आवाज़ों को दबाना? हम अपने इंसाफ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, हमको रेप तो नहीं किया कि डर करेंगे, हमको चोरी तो नहीं कि हम डरेंगे, अपने इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं। पेपर लीक हो रहा है। मेरा इस बार नीट एग्जाम दिए थे, पहले वाला जो एग्जाम दिया उसमें मेरा अच्छा मार्क्स आ रहे थे, इस बार मेरा 218 आया है, मात्र 280 नंबर आया है। मेरे पे क्या बीत रहा है मुझे पता है ना। सालों से मेहनत करते हो, पेपर लीक कर दिया जाता है। हम लोग का ये सेकेंड ड्रॉप है, अभी लास्ट में थर्ड ड्रॉप फिर लिए हैं करने के लिए। फिर उम्मीद नहीं है कि फिर आगे चले फिर भी पेपर लीक कर सकता है। उससे पहले हम लोग अपना इंसाफ मांग रहे हैं, इंसाफ देते हम लोग चुप हो जाएंगे। अच्छा देश के प्रधानमंत्री से उम्मीद है आप लोगों को? उम्मीद तो नहीं है, पर क्या करें, हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। उम्मीद तो नहीं, अगर उम्मीद होता तो हम लोग आज तक 1 महीने से हम लोग रैली नहीं करते हैं, हंगामा नहीं, 1.5 महीना हो गया हम लोग नहीं कर पाते ना। अच्छा आप लोगों को क्या लगता है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? वो उनको शर्म नहीं आ रहा है? दे देते, आप तक दे देते। हम बच्चों को लाठीचार्ज करवा रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। मारना है तो डायरेक्ट गोली मारिए ना सीने पे। हम लोग खड़ी हैं, चौराहा पे खड़ी है, डकमांगला चौराहा पे, और सम्राट चौधरी को कह रहे हैं जो तुम सीएम हो, नीतीश कुमार के मुंह दिखाकर सीएम बने हो और सीएम लाइक हो तुम लोग। मोदी जितना जल्दी हो सके इस्तीफा ले लेवे। हमको इनको से बर्दाश्त हमको बीजेपी नहीं हो रहा है। बीजेपी हमको खास एथी के टारगेट किया है। बीजेपी सही पार्टी नहीं है देश के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, एकदम खतरा है। वो देश के लिए खतरा है। वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम का मुहिम चलाते हैं, बाकी रोजगार शिक्षा ये सब बात उठाएंगे तो हम लोग मार खाएंगे। और गाय काट के विदेश भेजता है, बोलता है हम हिंदू है। बीजेपी बोलता है हम हिंदू है, लेकिन गाय काट के उत्तर प्रदेश से विदेश भेजता है। लेकिन वोट तो कौन देते? वोट तो आप ही लोग देते हैं ना। अब नहीं, अब लास्ट बार हो गया, चोरी भी करता है और अब लास्ट हो गया ना, अब कोई नहीं देगा। बांकीपुर विधानसभा में चुनाव है ना, आप देख लीजिएगा, वहाँ बीजेपी नहीं जीतेगी। तो आप बांकीपुर से हरा दीजिए, उसके बाद आप बोलिए कि आप लोग एक है। हाँ, पूरा बांकीपुर जनता से अनुरोध है कि हम उनके बच्चे बोल रहे हैं सुने, और बीजेपी को यहाँ से तबला बदली कर दे लेके यहाँ से। क्योंकि बांकीपुर का चुनाव है तो आप लोग बता देंगे बांकीपुर से तो एकदम प्रशांत किशोर जी जीतेंगे। लेकिन ये कुछ नया डिमांड नहीं है निवाजी। इससे पहले नीतीश कुमार जी जब असम में रेल एक्सीडेंट हुआ था 1999 में, तो उस समय वो इस्तीफा दिए थे। उनको लेट मी फिनिश दिस। तो उसमें वो अपने सामने आकर खुद से इस्तीफा दिए हुए थे, जबकि वो वाजपेयी जी उनका इस्तीफा नहीं लेना चाहते थे। तो इनको खुद अपने पार्टी के लोगों से सीखना चाहिए धर्मेंद्र प्रधान जी को। इससे पहले आपको मालूम होना चाहिए जो फॉर्मर पीएम है, इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? क्या लगता है, क्या दिक्कत हो रही है इस्तीफा? ये उनके ईगो पे आ गया है। सो ईगो पे कोई भी चीज आ जाता है ना, तो आदमी अहंकार में नहीं समझते, आदमी कुछ भी कर सकता है। अब उस कार्य लायक नहीं है, आपसे नहीं हो पा रहे तो दूसरा किसी को दीजिए लेके, इसलिए इस्तीफा मांग रही है। वो छात्र सुसाइड किए, बहुत सारे साथ 21 छात्र मृत्यु हुए, लेके कितने छात्र को लाठी मारे गए। आज भी आप देख लीजिए, गांधी मैदान के अंदर में आंसू गैस छोड़ा गया था, पानी का बबूला छोड़ा गया था, पूरे स्टूडेंट के बीच लाठी से मारा गया था, हाथ तो गया। एक न्यूज़ वाले को मारा गया था यहाँ पे, उनको प्राइवेट पार्ट पे मारा गया था। टीए न्यूज़ वाला उनको, हाँ पीएमसीएच में आज भर्ती करवाया। अभी पुलिस वाले लेके गए, मीडिया को मार रहे हैं। मिलके मीडिया को मारे हैं। अभी थोड़ी देर पहले ऑटो से बैठाए उनको, वो गए हॉस्पिटल में बैठ के कुछ ऐसे करके न्यूज वाले थे। भैया बाइट दे रहे हैं। अच्छा आप लोग का एक, जैसे कि आप लोग का तो एक पहला मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान जो उनका इस्तीफा, दूसरा अब तो लगता है कि मोदी को भी इस्तीफा देना पड़ेगा। इस हिसाब से मोदी को भी इस्तीफा देना पड़ेगा। कल जंतर मंतर पे जिस प्रकार से लाठी चला है, लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा घातक दिन कल का था। मोदी जी ये काम बहुत अच्छा करते हैं।
वो हिंदू मुसलमान बहुत अच्छा करते हैं, इंडिया पाकिस्तान बहुत अच्छा करते हैं, और विदेश में जाकर मेलोडी चॉकलेट खिलाते हैं। ये जो मोदी जो है ना, वो देश छोड़ के प्रेम के जाल में फंस चुके हैं। अगर बाहर जाते हैं, जब विदेश में जाते हैं तो बोलते हैं इंडिया जो है बीफ का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर कंपनी है, सबसे ज़्यादा बीफ अगर कहीं पे आता है तो इंडिया नंबर 1 पे है, और यहाँ पे आके गाय को माता बोलते हैं। बीजेपी है सबसे लुटेरी सरकार है, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा, उसके बाद जो अमित शाह है उनको भी इस्तीफा देना होगा, और मोदी तो नालायक ही है। देखिए एक चीज़ और, अगर आपको देश में या चाहे बिहार में विकास देखना है ना, तो आप एगो ग्रामीण विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय देख सकते हैं, जहां हमारी बहन भी पढ़ने जाती है, हमारे भाई भी पढ़ने जाते हैं, वहाँ एक वाशरूम अच्छा नहीं होगा। आप जितना भी होगा जमीनी स्तर देख सकते हैं। अगर जिस विद्यालय में वो वाशरूम नहीं रहेगा, उस विद्यालय का उसको कैसे हम विकास बोल सकते हैं, विश्व गुरु कैसे बोल सकते हैं? एक ग्रामीण विद्यालय में अगर शौचालय की व्यवस्था नहीं है, खाना पीना छोड़ दिए, पढ़ाई लिखाई छोड़ दीजिए, लेके एगो नित्यक्रिया वाला व्यवस्था नहीं है, तो क्या रहेगा? जीरो है, जीरो। बीजेपी गाँव का स्कूल का आप अपना गांव के बारे स्कूल में का एक बार दिखाए थे वीडियो में अजय जी, आपके गांव का स्कूल का जब वो हाल है, जब इतना बड़ा जर्नलिस्ट होने के बाद तो दूसरा गांव के स्कूल से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जो जितने भी नेता मंत्री हैं वो अपने बच्चे को बड़े प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। यूएस, यूके, जर्मनी, रसिया, फ्रांस वहाँ पढ़ाते हैं। अब यहाँ पे कोई नहीं पढ़ाएगा, विदेश से चलता है। यहाँ पे गरीब का बच्चा पढ़ेगा, अमीर का बच्चा नहीं पढ़ेगा। पूरा देश का लूट के अपना बच्चा को विदेश में पढ़ाता है। क्या हमारी योग्यता विदेश पढ़ने लायक नहीं है? हम नहीं कैलिफोर्निया में पढ़ सकते हैं? 1% इंडियन के पास 40% वेल्थ है, जो कि इनकम इनक्वालिटी के मामले में हम लोग इतना पीछे चले गए। Excuse me, not only NEET 2025 paper was leaked, even our CLAT paper was also leaked. CLAT 2025 was also leaked. बिहार का बीपीएससी लीक, पूरा बीपीएससी का पेपर, दरोगा का पेपर, बिहार पुलिस। I am preparing for CLAT 2026 and CLAT 2025 it was also leaked. मन की बात करते हैं, मन की बात क्या समझेंगे? वो अपने मन की बात बताते हैं, लोग क्या मन की बात जानते हैं? प्रेस को उसका नहीं बीवी ने बच्चा, उसका मन क्या है, नहीं उसका जमीर कुछ नहीं बचा है, उसका कुछ नहीं। प्रधानमंत्री देखिए, जो आदमी मेलोडी खाएगा वो मन की बात ही तो करेगा। वो देखिए, मेलोडी जो है ना, मन की बात, एक प्रेम की बात है। यही मोदी जी देश में फैला रहे हैं। करते हैं, बोलते हैं कि भारत का पढ़ा हुआ है ही नहीं, तो क्यों उन्हीं करें, उन्हीं का सरकार है ना, क्यों नहीं पढ़ा रहे, क्यों तेल महंगा कर रहे हैं, क्यों सब चीज का पेपर लिखवा रहे हैं? मोदी जी आप इटली जाओ, वहां जाके मेलोडी खाओ। सबसे अच्छा बात यही है मोदी जी के लिए। देखिए अब क्या है कि जो हमारे देश के युवा हैं वो जाग रहे हैं, ठीक है। जब तक बेवकूफ बनाना था बनाते आ रहे हैं, और सोचे कि ये लोग जेनजीज हैं, बेचारे उम्र कम है, और इन लोग को पता है ना कि कोई सरकार हो अगर हमारे लिए सही काम नहीं करेगी उसको बदल देना है। तो ये लोग बीजेपी पार्टी को भी पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देश में पेपर कंटिन्यू लीक हुआ है, और कंटिन्यू बिहार की भी बात करें, बिहार में भी लगातार लीक होता है। हम बिहार से हैं, और यहाँ पर भी बीपीएससी का पेपर, दरोगा का पेपर, बिहार पुलिस का पेपर लीक हुआ है, और लगातार लीक होता आ रहा है। छात्र कभी अपने हक के लिए आवाज नहीं उठा पाए, और आज जब आवाज उठा रहे हैं तो इनको डंडा से मारा जा रहा है। At last, I want to say one thing very clearly, that to fix the accountability, we need to at least we need to take a resignation of Dhananjay. Nothing is going to be happen. आप रेजिग्नेशन देने के बाद आप नीच नहीं हो जाएंगे, आप छोटा नहीं हो जाएंगे। तो प्लीज आप रेजिग्नेशन दे दीजिए, इससे आपका माँ नहीं घट जाए। भले आप उड़ीसा का मुख्यमंत्री बनना है तो बन जाइए, लेकिन आप यू हैव टू गिव द रेजिग्नेशन एट एनी कॉस्ट। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू मी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये हमारे छात्रों के साथ आज हम खड़े हैं, और जो भी इनको समस्या है, इनकी बातों को रखने के लिए हम पटना के डाक बंगला चौराहा के पास आए हुए थे, ठीक है। पुलिस बल हैं और तमाम ऐसे छात्र हैं जो अपनी बातों को और अपने हक की मांग को लेकर के यहाँ पर आए। देखिए दोस्तों, ये साफ है, ये क्लियर है कि देश में चाहे बिहार की बात करें या देश की बात करें, स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करें वही हाल है, शिक्षा व्यवस्था की बात करें वही हाल है, करप्शन चरम सीमा पे है, नेता मंत्री के बेटे बाहर जाकर के पढ़ाई करते हैं। हमारे बिहार के जो गरीब छात्र हैं वो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, और सरकारी स्कूल का हाल तो किसी से छुपा हुआ नहीं है, सरकारी हॉस्पिटल का हाल किसी से छुपा हुआ नहीं है। मतलब ये हमारे देश का हाल है, और जब ये लोग अपनी मांग रखने के लिए सड़क पे आते हैं तो पुलिस प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज की जाती है, आंसू गैस के गोले छिड़के जाते हैं, आंसू गैस के गोले फेंके जाते हैं,
पानी का छिड़काव किया जाता है। मतलब ये सारी चीज़ें एक व्यक्ति रोक सकते थे, देश के प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री। वो आ करके हमारे देश के युवा से बात करते, बोलते हैं कि भाई तुम्हारी मांगों को हम मान रहे हैं। क्या एक देश की सरकार क्या झुक नहीं सकती युवा के सामने? क्या उनके मन में इतना ईगो है कि वो किसी का बात सुनना ही नहीं चाहती? क्या देश के जो प्रधानमंत्री हैं या फिर देश की जो बड़ी पार्टी बीजेपी है वो इतनी ईगो में है, या उनको इतना अपने पावर का घमंड है कि वो जनता का कुछ सुनना ही नहीं चाहती, छात्रों का सुनना ही नहीं चाहती? बहुत शर्म आता है। और बस हमारा भी यही मांग है कि छात्रों की मांग पर विचार किया जाए, इनकी बातों को सुना जाए। जो प्रोटेस्ट लंबा चला आ रहा है, 1.5 महीना हो गया है, इनकी बातों को सुनकर इनको समझाया जाए और जो भी मांग है एक बार ज़रूर विचार किया जाए।